गाइस, हिस्ट्री की एक पर्सनालिटी के बारे में हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। सलार मसूद और राजा सुहेल देव के युद्ध को हम लोग डिस्कस करेंगे। इनके बीच पे जो बैटल हुआ था इसको हम डिस्कस करेंगे और इन राजाओं के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हम लोग बिल्डअप करेंगे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया था सलार मसूद का और राजा सुहेल देव का, और इनके बीच की जो लड़ाई हुई थी तो उसका जिक्र किया था। तो दैट्स वाई ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे सलार मसूद के बारे में कि सलार मसूद कौन थे। सलार मसूद को गाजी मियां के नाम से भी जाना जाता है। गाजी मियां, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है गाजी मियां कौन थे सलार मसूद, मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट पेयर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और ये 12वीं शताब्दी में एक योद्धा के रूप में प्रसिद्ध थे। योद्धा के रूप में सलार मसूद। वह 11वीं शताब्दी के तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनी के भतीजे थे। टर्किक इन्वेडर, आप जानते हैं महमूद गजनी के बारे में, तो उनके नेफ्यू थे, उनके भतीजे थे। और इनका मकबरा जो है वो उत्तर प्रदेश के बहराइच में हम लोग को देखने को मिलता है। टॉम्ब है इनका, राइट। किसका टॉम्ब? क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सलार मसूद का टॉम्ब कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में इसका टॉम्ब है। यहां पर भारी मात्रा में, बड़ी संख्या में मुसलमानों के साथ हिंदू भी तीर्थ यात्रा और दर्शन करने आते हैं, राइट। सलार मसूद काठियावाड़ में सोमनाथ पर आक्रमण करने सहित महमूद गजनी के सभी अभियानों में साथ रहे हैं। तो महमूद गजनी के भतीजे थे। और इवन पता है एक चीज और कही जाती है सलार मसूद से रिलेटेड कि सोमनाथ के मंदिर पर अटैक करने का आइडिया जो है वो इन्होंने ही महमूद गजनी को दिया था। तो आप जानते हैं कि गजनी के बारे में कि गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर और वेरियस हमारी कंट्री के मंदिर पर अटैक किया था। तो सोमनाथ का जो मंदिर जो काफी फेमस था, काफी अभी भी है, आप जानते हैं इनके इस मंदिर के बारे में, काफी ब्यूटीफुल मंदिर है। तो इस मंदिर पर अटैक करने का जो आइडिया दिया था गजनी को, वो इसी ने दिया था, राइट, सलार मसूद ने दिया था। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट। इसके जो गजनी जो था महमूद गजनी, वो इसका सलार मसूद का चाचा था, राइट। इस कार्य को फारसी कविताओं में बार बार एक महान उपलब्धि के रूप में महिमंडित किया गया है। यानी कि ये जो पूरा जो मैटर था कि कैसे महमूद गजनी को सोमनाथ मंदिर जो है वो दिखा और टारगेट किया, तो इसको दिखाने वाला जो था वो सलार मसूद था। सलार मसूद ने ही बोला कि ये सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया जाए, राइट। तो ये चीज भी आपको एक ग्राउंड इस प्रकार का पता होना चाहिए थोड़ा सा। और गाइस, गाजी मियां के बारे में हमें जानकारी मिलती है मिरात ए मसूद से। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है मिरात ए मसूद ये किसने लिखी है? तो एक चिश्ती संत है 17th सेंचुरी के, इनका नाम है अब्दुर रहमान चिश्ती। इनके द्वारा 17th सेंचुरी में फारसी लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। ये एक संचरित्र रचना है, हेजियोग्राफी है, जो कि अब्दुर रहमान चिश्ती के द्वारा लिखी गई है, राइट। मिराट ए मसूद, और इसी में हम लोग को देखने को मिलता है कि मसूद की जानकारी है, राइट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और इवन गाइस एक और चीज है कि कहा यह जाता है कि मुगल बादशाह अकबर ने गाजी मियां की दरगाह के रख रखाव के लिए 1571 में भूमि दान में दी थी। तो ये अकबर वाला भी एंगल आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, राइट। गाइस, अब सलार मसूद और राजा सुहेल देव की स्टोरी के बारे में हम लोग समझते हैं। तो सलार मसूद और राजा सुहेल देव के बीच एक बैटल, एक युद्ध हम लोग को देखने को मिलता है। और हिस्ट्री और मिथ दोनों का ये मिश्रण है, मतलब आप कह सकते हैं इतिहास और मिथक दोनों का ही ये एक मिश्रण हम लोग को युद्ध, ये बैटल हम लोग को देखने को मिलता है। रिकॉर्ड्स के अनुसार, अभिलेखों के अनुसार बहराइच में 1034 सन 1034 को 1034 एडी को एक युद्ध के दौरान मसूद और सुहेल देव नाम के एक स्थानीय राजा का आमना सामना हुआ। यानी कि दो राजा जो है, रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि दो राजा जिनका नाम जो था, एक का नाम था मसूद और दूसरे का नाम था सुहेल देव, तो ये आमने सामने आए बैटल के दौरान। और युद्ध के दौरान मसूद एक तीर से घायल हो गया और उसकी जान चली गई, उसने दम तोड़ दिया मसूद ने। चूंकि वे एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए मारा गया, इसलिए उसे शहीद का दर्जा गाजी मियां की उपाधि दी गई। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गाजी मियां की उपाधि पहली बात तो किसको दी गई, बताएं जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर। सलार मसूद।
किस पर्पस के लिए दी गई कि लड़ाई लड़ते समय यानी कि एक योद्धा के तौर पर शहीद हुए थे, जान चली गई थी, तो इसके लिए गाजी मियां की उपाधि जो है वो दी गई सलार मसूद को। तो ये वाला पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है सलार मसूद को किसने मारा, तो सुहेल देव, राजा सुहेल देव आपको पता होना चाहिए। तो अब थोड़ा सा राजा सुहेल देव की बारे में भी जो है वो थोड़ा समझते हैं। तो सुहेल देव श्रावस्ती यानी कि वर्तमान में जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का हम लोग को देखने को मिलता है, यहां पर एक प्रसिद्ध राजा थे, तो उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध राजा, राइट, सुहेल देव। माना जाता है कि सुहेल देव भर समुदाय के राजा के सबसे बड़े पुत्र थे। तो एक भर समुदाय, भर कम्युनिटी हम लोग को देखने को मिलती है, उसके जो राजा थे उसके सबसे बड़े पुत्र जो थे वो सुहेल देव थे। भर समुदाय से ही इस क्षेत्र के एक दलित जाति समूह पासी समुदाय का उदय हुआ। यानी कि इस भर समुदाय से ही हम लोग को देखने को मिला कि एक और कम्युनिटी जो है वो उभर कर आई जिसका नाम था पासी कम्युनिटी। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है भर समुदाय कहाँ का था, तो उत्तर प्रदेश थोड़ा ध्यान में रखना। पासी कम्युनिटी कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश, थोड़ी सी ये चीज ध्यान में रखिएगा। और इस क्षेत्र के प्रचलित इतिहास में इनके लिए सुहेल देव, साकार देव, सहर देव, सुहील देव सहित कई नामों से इन्हें जाना जाता है। और यद्यपि जो मेडिवल पीरियड जो हम लोग को देखने को मिलता है इसमें इन्हें राजा सुहेल देव के रूप में जो है वो जाना गया है, राइट। और इन शख्सियतों को लेकर विवाद किस प्रकार का हम लोग को देखने को मिलता है, तो गाजी मियां की पूजा करने वाले कुछ लोग सुहेल देव को एक स्थानीय जनजाति के राजा के रूप में देखते हैं। इनमें से काफी सारे लोग मुस्लिम हैं और ये लोग राजा सुहेल देव को अपने ऊपर शासन करने वाला एक अत्याचारी और उत्पीड़क राजा मानते हैं। तो ये एक स्टोरी चलती है, जो लोग गाजी मियां की पूजा करते हैं, सलार मसूद की पूजा करते हैं, तो वो सुहेल देव, राजा सुहेल देव को जो है वो कहते हैं कि ये राजा सुहेल देव जो है वो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करते थे। तो ये एक स्टोरी हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिली। हालांकि राजा सुहेल देव को एक वीर योद्धा भी माना जाता है, यानी कि कुछ लोग इन्हें वीर योद्धा भी मानते हैं। उन्हें हिंदुओं या भारतीय धर्म और संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश करने वाले विदेशी आक्रमणकारी यानी कि गाजी मियां और महमूद गजनी, इनके खिलाफ युद्ध करने वाले एक उदारकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि कुछ लोग जो मुस्लिम्स कम्युनिटी के जो कुछ लोग हैं और कुछ ऐसी आइडियोलॉजी के जो लोग हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो सपोर्टर हैं आप कह सकते हैं गाजी मियां के, तो उनका कहना यह है कि राजा सुहेल देव जो थे वो यहाँ पर रहने वाली जो कम्युनिटी थी उनके ऊपर अत्याचार करते थे, जो उनको सपोर्ट नहीं करते थे। बट जो लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं उनका कहना यह है कि राजा सुहेल देव एक ऐसे योद्धा थे, एक ऐसे वीर थे जिन्होंने भारत की संस्कृति और भारत का जो धर्म जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ाई लड़ी थी, राइट। किसके अगेंस्ट, महमूद गजनी आप कह सकते हैं, या ये गाजी मियां, इसके अगेंस्ट जो है वो लड़ाई लड़ी थी। आज महाराजा सुहेल देव की स्मृति में उत्सव मनाया जाता है प्रेजेंट टाइम में। और आपको बता दें कि फरवरी 2016 में एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट हम लोग को देखने को मिल रही है, इसमें अमित शाह जी आप जानते हैं, तो अमित शाह जी ने सुहेल देव को एक राष्ट्रीय नायक के रूप में भी सम्मानित किया और बहराइच में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इसके अलावा भारतीय रेलवे द्वारा गाजीपुर से सुहेल देव एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। फिर 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में सुहेल देव की एक प्रतिमा स्थापित करने संबंधी एक योजना की घोषणा भी की गई थी। तो ये चीज है। तो आज की डेट में राजा सुहेल देव जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनको एक वीर के तौर पर जो है वो माना जाता है, बट कुछ लोग नहीं मानते। तो आपको ये दोनों एंगल्स पता होने चाहिए, पूरी स्टोरी सलार मसूद के बारे में और राजा सुहेल देव के बैटल के बारे में, युद्ध के बारे में थोड़ी सी पता होनी चाहिए, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।